आपने शॉक वेव कई बार सुन रखा होगा। There it is. There it is. आपने जो ये वीडियो देखी, यहाँ पर ये जो सेक्शन है, जब ये प्लेन एकदम से बहुत ज़्यादा तेज चला जाता है और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा वाइट क्लाउडी टाइप का देखने को मिलता है, इसको हम कहते हैं शॉक वेव। और जब इस शॉक वेव के साथ ये साउंड मिल जाती है, इसको हम कहते हैं सोनिक बूम। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये सोनिक बूम है क्या और ये क्यों होता है और क्यों हाई स्पीड प्लेन्स में ही आपको ऐसा देखने को मिलता है और आप साउंड को कैसे देख सकते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इसको समझने के लिए आपको एक बहुत ही बेसिक से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मतलब एक ऐसी चीज जिसके अंदर मास है और वो चल रही है, इसका मतलब उसके अंदर मोमेंटम है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि एक प्लेन के अंदर, जैसे एक्स एक्सिस में, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उस प्लेन में आपका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। मतलब क्या है इसका कि अगर उस प्लेन में x अमाउंट ऑफ मोमेंटम है तो वो हमेशा x अमाउंट ही रहेगा। अब इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल से तरीके से समझाता हूँ। जैसे अगर आपने ग्रेविटी मूवी देखी है, उसमें जो आपकी एस्ट्रोनॉट फंस जाती है स्पेस में, वो अपने स्पेस स्टेशन से किसी चीज को ठीक करने के लिए बाहर जाती है। तो वहां पर क्या होता है कि उसकी जो कॉर्ड है वो टूट जाती है, तो अब वो जीरो ग्रेविटी में एक जगह फंसी रहती है। तो उस पूरे प्लेन में आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स देखने को नहीं मिल रही। तो मतलब यहाँ पर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। यहाँ पर इस एस्ट्रोनॉट के पास मास तो है, वेलोसिटी कितनी है? 0। इसका मतलब इसका मोमेंटम क्या है इस टाइम पर? 0। लेकिन अगर ये कोई मास वाली चीज इसी प्लेन में इस डायरेक्शन में फेंकती है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। मान लो इसका जो मास है वो m1 है, वेलोसिटी v1 है। तो यहाँ पर क्योंकि इस प्लेन का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट को भी किसी न किसी वेलोसिटी से पीछे जाना पड़ेगा ताकि उसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर आ जाए। मतलब ma/va इज इक्वल टू m1v1। तो यहाँ पर इस सामान को इधर फेंकने के बाद एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी इधर हो जाएगी और टोटल मोमेंटम आपका अभी भी 0 ही रहेगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है फिजिक्स का। अब मैंने आपको ये क्यों समझाया? ताकि आप वीडियो को और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। देखो, जब पानी में बोट चलती है वो भी इसी फिनोमिनन पर चलती है। जब पानी के अंदर बोट है, पानी रुका हुआ है, तो उस पर कोई भी पानी के अंदर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर जब आप मोटर को चालू करते हो तो उसका जो टरबाइन घूमता है उसकी वजह से पानी पीछे की तरफ जाता है। वो जो पानी पीछे की तरफ जा रहा है उसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स उस टरबाइन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स की वजह से आपकी जो बोट है वो आगे जाती है। और बिल्कुल यही चीज होती है आपके एयरप्लेन्स के साथ। वहां पर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, यहाँ पर आपके एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी है कि किसी भी प्लेन को अगर बहुत ज्यादा तेज जाना है तो उसे उतना ही ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम धरती से जितना ऊपर जाते जाएंगे एयर डेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो अगर आपको स्पीड ज्यादा चाहिए तो आप इतने ज्यादा डेंसिटी के एयर को पुश नहीं कर पाओगे इतनी तेजी से, इसीलिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा और वहां पर एयर का रेजिस्टेंस भी कम रहेगा। तो ये दोनों फैक्टर मिलकर आपके स्पीड को बहुत ज्यादा तेज कर देंगे। इसी वजह से हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो होते हैं वो जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उड़ते और वो इतनी तेजी से भी नहीं उड़ पाते। अब वापस आते हैं अपने सुपर प्लेन्स पर। आपने प्लेन्स की स्पीड अगर कभी देखी होगी या सुनी होगी तो जो फास्टेस्ट प्लेन होते हैं उनकी किस यूनिट में सुनी है? कोई बताता है कि इसकी 1.5 मैक की स्पीड है, कोई 2 मैक की स्पीड है, 3 मैक की स्पीड है। तो एक्चुअली में मैक जो है वो है स्पीड ऑफ साउंड। मतलब कोई प्लेन अगर 2 मैक पर चलता है तो वो साउंड से 2 गुनी तेजी से चल रहा है, 3 मैक 3 गुनी तेजी से। आज तक का जो सबसे फास्टेस्ट जेट प्लेन है वो 3.3 मैक की स्पीड से चलता है। अब ऐसा नहीं है कि हम इससे ज्यादा स्पीड में नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो पायलट्स हैं वो तैयार नहीं है। जब प्लेन इतनी तेजी से जाता है तो उनके ऊपर जी फोर्स बहुत ज्यादा लगता है और कोई भी पायलट इतनी ज्यादा जी फोर्स को अभी तक तो सहन नहीं कर सकता। तो मे बी हमें इससे ज्यादा स्पीड वाले जेट प्लेन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वो पायलट लेस रहेंगे। प्लेन्स की बात करो तो वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं और जब एकदम से स्पीड को बढ़ाया जाता है तब जो एयर मॉलिक्यूल सबसे पास में है वो थ्रस्ट पैदा करते हैं। उसके जो साइड वाले हैं उन पर एक थ्रस्ट आता है, उनके साइड वालों पर आता है। लेकिन जब स्लो स्पीड में चल रहे होते हैं तब वो एयर आराम से मूव कर लेते हैं, लेकिन जब इतनी तेज स्पीड से अचानक से एक्सेलरेशन होता है तो ये सारे के सारे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हटने की जगह नहीं मिल पाती और वो एक दूसरे से इतने ज्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और इस तरीके से आप साउंड को देख सकते हो। हमारी जो साउंड होती है वो स्फेरिकली
पार्टिकल्स का मूवमेंट ही है। मैंने कई बार आपको बता रखा है। ये पार्टिकल जब मूव करते हुए आपके कानों के अंदर जाते हैं, वो आपके ईयर ड्रम को हिलाते हैं। उस ईयर ड्रम की वजह से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके दिमाग में जाता है और इस तरीके से आप आवाज को सुन पाते हो। तो साउंड कुछ और नहीं बल्कि एयर पार्टिकल्स का मूवमेंट ही होता है, और उसी पार्टिकल का मूवमेंट आप यहाँ पर देख रहे हो। तो अगली बार अगर आप किसी से पूछोगे क्या तुमने साउंड को देखा है और वो मना करे, तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।